पिछले 8वें भाग के अंतर्गत संत गुरु रविदास जी और सिकंदर लोदी दोनों की जो चर्चा है उसका वर्णन किया गया था। आज 9वें भाग के अंतर्गत आगे जब संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ती गई और सत्संगों में भी संख्या बढ़ती गई, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी संत रविदास जी को प्रवचनों के लिए बुलाना प्रारंभ किया। तब काशी के जो कुछ ब्राह्मण थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी और तब उन्होंने काशी के राजा के पास जाकर कहा कि संत रविदास जी न तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, न वेदों के ज्ञाता हैं, न ज्योतिषाचार्य हैं, वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और जब वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं इसलिए हमको बड़ी उनसे दिक्कत है। तब राजा ने कहा मैं आपकी बात बिन परीक्षा लिए स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए शर्त रखी जाए इस कार्य के लिए कि क्या किया जाए। तब शर्त रखी गई कि संत रविदास जी को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाए और उस समय दूसरी शर्त रख दी कि एक मूर्ति है और जो मूर्ति को पानी के अंदर तैरा देगा वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। तब इस बात को सुनकर के तय किया गया, जिन्होंने संत गुरु रविदास जी का विरोध किया था उनको बुलाया गया शास्त्रार्थ के लिए। दूसरी ओर संत रविदास जी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जो मूर्ति थी उसको लाया गया। संत गुरु रविदास जी और उन ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ हुआ। संत गुरु रविदास जी निराकार प्रश्न करते तो उनके भी उचित उत्तर देते, साकार भक्ति के वर्णन करते तो उनके भी ठीक तरह उत्तर देते। यानी हर तरह से उन ब्राह्मणों को संत रविदास जी ने परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया तब राजा ने कहा अब ये मूर्ति लाई जाती है, इस मूर्ति को जो भी अपनी विद्या के द्वारा परास्त कर देगा, जो व्यक्ति अपनी विद्या के द्वारा इस मूर्ति को पानी में तैरा देगा वही विजय माना जाएगा। इस प्रकार से जब संत रविदास जी ने कहा
पुरोहितों से प्रारंभ कराया जाए। पुरोहितों ने अपने मंत्र उच्चारण शुरू किए, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं। काफी देर तक मूर्ति हिली नहीं। लेकिन जब संत गुरु रविदास जी को फिर कहा गया, अब आप अपना कार्य प्रारंभ करिए, तब संत गुरु रविदास जी ने भगवान का स्मरण करते हुए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार से आज मेरी भी लाज बचाए। और उन्होंने दोहा गाया है कि ऐसी लाज तुम बिन कौन करे, कि ऐसी लाज तुम बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसाई मेरे माथे छत्र धरे, प्रभु दी तुम चंदन हम पानी। और जब ये उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो जो मूर्ति थी वो संत रविदास जी की गोदी में आ गई। इस चीज को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। और जब सब आश्चर्यचकित हो गए तो राजा ने शर्त रखी थी कि जो भी परास्त होगा, विजय होने वाले को नगर में कंधे पर बिठाकर नारे लगाते हुए भ्रमण कराएगा। तब संत रविदास जी को उन्हीं पुरोहितों ने कंधे पर बिठाया और जयकारे लगाते हुए नगर का भ्रमण कराया। इस घटना को देखकर राजा बहुत प्रभावित होगा और उन्होंने संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। और इस प्रकार से बताया जाता है कि धीरे धीरे काशी के आसपास की जो 24 रियासत थी, उन सभी रियासतों ने संत गुरु रविदास जी को अपना राजगुरु घोषित किया था। यानी संत रविदास जी इतने रीति सिद्धि वाले संत थे, शेष 10वें भाग में।